वचन से तो प्रशासनिक पदाधिकारी दरिद्र हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया, पत्रकार संगठन क्या कर सकती है। कलम से भी दरिद्र होते जा रहे हैं। पत्रकारों को किसी न किसी वजह से जेल में देने का काम करते थे और ऐसे दरिद्र पदाधिकारियों को मैं आगाह करना चाहता हूँ। भूत बंगला बनी खगड़िया का प्रेस क्लब जल्द हैं, सब एकजुट होकर अपना एकजुटता दिखा रहे हैं। तो भ्रष्ट पदाधिकारी बैठे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खलबल दर्पण। मैं देव जी आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दिनांक 12/7/2024 को रेड क्रॉस सभागार में पत्रकारों का एक खास संगठन जो अपने आप में एक मुहिम छेड़ दिया है। आप तस्वीरों में आपको दिखा सकते हैं कि अरुण कुमार वर्मा को माला पहनाते हुए सूर्य नारायण भारती जी और तमाम सभी लोगों को माला पहनाया जा रहा है। और इस बैनर तले सभी लोग एकजुट हुए हैं। जिला प्रेस क्लब खगड़िया का एक खास संगठन बनाया गया है जिसमें सभी पत्रकारों को एकजुट करने की बात कही गई है। तो विभिन्न प्रकार के जो पत्रकार हैं, खास करके अरुण वर्मा हैं, आपको पुरुषोत्तम जी हैं, उधर अरविंद वर्मा जी हैं, इधर राजेश सिन्हा जी हैं, तमाम सभी लोगों ने इस संगठन को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए जानते हैं। इस समस्या को लेकर कोई उजागर करने वाले नहीं थे और प्रशासन के द्वारा पत्रकारों को किसी न किसी वजह से जेल में देने का काम करते थे। लेकिन ये मैं जिलाधिकारी का शुक्रगुजार हूँ, यूं ही सही प्रेस क्लब को लेकर पत्रकारों को जागृत करने का जो काम किया और प्रेस क्लब को सुपुर्द करने का कार्य किया, इसी में सभी पत्रकार एकजुटता के रूप में आए और आज प्रेस क्लब का गठन कर जंबो कमेटी बनाया गया है ताकि सभी लोग अपने अपने स्तर से जहां भी हैं पत्रकार सभी को एक रूप करने के लिए और एक रूप करके संगठन को बेखूबी सी मजबूती के साथ चलाने का निर्णय लिया गया है। 21 सदस्यीय पदाधिकारी का गठन किया गया है जिला प्रेस क्लब खगड़िया का, और इसमें अध्यक्ष के रूप में अरुण कुमार वर्मा जी चयनित हुए हैं और सचिव के रूप में सुमलेश यादव है और कोषाध्यक्ष के रूप में पुरुषोत्तम इंकलाब जी, संरक्षक के तौर पर मुरली मधुर जी और मैं किरण यादव, संयोजक के रूप में राजेश सिन्हा जी और समन्वयक के रूप में निकुंज देव जी। और इस कमेटी के माध्यम से हम लोग प्रेस क्लब को सही तरीके से संचालित करने का दृढ़ संकल्पित हैं और सच्चे अर्थों में अगर कहा जाए तो सिर्फ मुट्ठी भर पत्रकारों को लेकर के प्रेस क्लब का गठन करना किसी भी सूरत पर न्याय उचित नहीं है। आज प्रेस क्लब खगड़िया के नाम से यह कमेटी का गठन हुआ है। इस कमेटी में हम लोगों ने निर्णय लिया कि पत्रकारों पर आए दिन जो कुछ जिला प्रशासन के माध्यम से या फिर पब्लिक के माध्यम से जो लगातार उनके विरोध में कुछ कहा जाता हो, तो उसके लिए हम लोग एकत्रित नहीं थे, लेकिन अब एकत्रित हैं। जो भी हम लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठाएगा हम उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम करेंगे और हम लोग कलम के योद्धा हैं, कलम से ही लड़ेंगे। वह नीति इसलिए बनी है कि सारे लोग बिखरे हुए थे और ये बिखराव को एक छतरी के नीचे लाने का ये अथक प्रयास किया गया और यह जो नींव पड़ा है, आने वाले दिनों में आपको एहसास होगा कि ये पत्रकार संगठन क्या कर सकती है। भविष्य इसका निर्भर होगा हमारे और आपके एकता की वजह से। हमें न किसी से लड़ाई है, न किसी से शिकवा है, न किसी से शिकायत। सबसे बड़ी बात यह है, और ये पत्रकार जो दिन रात रिस्क में खेलते हैं, अपने आप को तलहत्ती पर अपने ज़िंदगी को रख करके काम करते हैं, लेकिन उन्हें कहीं कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे किसी का हो। हाँ, पत्रकार को भुना जरूर लेते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को प्रचार प्रसार जरूर करा लेते हैं, लेकिन वह पत्रकार 10 किलोमीटर से, 20 किलोमीटर से, 25 किलोमीटर से अपने बाइक से आते हैं। उन्हें यह भी पता नहीं रहता है कि बेचारे कैसे आए, सुरक्षित आए नहीं आए, किस वाहन से आए नहीं आए। एक ज़माना था, मैं बता दूं, इसी खगड़िया में
जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होता था, जब कोई मंत्री आते थे तो जनसंपर्क विभाग द्वारा गाड़ी मुहैया कराया जाता था पत्रकारों के लिए, और जिस प्रकार से मंत्री की गाड़ी जाती थी और हमारे प्रेस टीम की गाड़ी भी मेरे पीछे पीछे जाती थी, ये रवैया होता था। आज क्या है? आज ग्रुप में डाल दिया। राजेश जी, इन पत्रकारों के दुर्दिन आ जाने का क्या रीजन है, क्यों आया आपका? बड़ा कारण यही है कि पत्रकारों में एकजुटता नहीं है। जिस दिन एक पत्रकार दूसरे पत्रकार को अपना सहोदर भाई मानने लगेंगे, निसंदेह पत्रकारों पर किसी तरह की सामत नहीं आएगी। पत्रकारों की कलम से प्रशासन को डरना चाहिए, क्योंकि हम आईना लेकर खड़े हैं। आईना, आपका चेहरा अगर सुंदर है तो आईना झूठ नहीं बोलता, और अगर चेहरा आपका विकृत है तो आईना फिर विकृत ही चेहरा दिखाएगा। इसलिए अगर सबसे पहले मतलब यहाँ कम से कम खगड़िया में, और जगहों की बात अभी हम नहीं करेंगे, खगड़िया में पत्रकारों के बीच एकता नहीं थी। आज सभी पत्रकारों को एक जगह पर एकत्रित किया गया। सभी पत्रकारों ने एक दूसरे के साथ जीने और मरने का कसम खाया है। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में इसका सुखद परिणाम। आपके बातों से लगता है कि पत्रकारों को सबसे ज्यादा खतरा प्रशासन से है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, प्रशासन अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए पत्रकारों को टारगेट करता है। पर अब आज मतलब 2-3 दिन पहले हमारे देव जी पर जिस तरह से मतलब एक फर्जी मुकदमा डालने की कोशिश की गई, उससे ये लगता है कि वचन से तो प्रशासनिक पदाधिकारी दरिद्र हैं, कलम से भी दरिद्र होते जा रहे हैं। और ऐसे दरिद्र पदाधिकारियों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि अपनी आदतों से बाज आएं। अब पत्रकार एकजुट हो चुके हैं। अगर किसी भी पत्रकार को आप बेवजह तंग करने की कोशिश करेंगे तो फिर कलम से जो आग निकलेगी उसमें उसका क्या परिणाम होगा वो आप स्वयं। रंजन जी, अंतिम संदेश क्या है? अंतिम यह है कि आज पत्रकारों को हत्या हो रही है, दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार हो रहा है पत्रकारों पर। इसलिए पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने की मांग करते हैं। साथ ही पत्रकारों को सम्मान, सुरक्षा, सुविधा देने की मांग करते हैं। और साथ ही भूत बंगला बनी खगड़िया का प्रेस क्लब जल्द से जल्द पत्रकारों को सुपुर्द किया जाए, यह हमारी मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद।